रहियास्त्र कोई मन में, रहियास्त्र कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। मिले एक झलक थी कितनी ललक, पाने को युगों से तरसे, हो गया वही अब अपना ही, तो भूल सकेंगे कैसे, भूल सकेंगे कैसे। यही गुंजन है धड़कन में, रहियास्त्र कोई मन में। ओम शांति। आज 9 मई 2020 ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। बाबा उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। बाबा जो उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं, तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो। शिव बाबा को पहचान कर शिव बाबा को याद करो, तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। माया जीत भी बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो क्या कहा? कहीं दूर। कहाँ? कहाँ? जहां सुख और चैन मिले। बाबा कहते, ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। गीत सुना, बाबा पूछते, अर्थ समझते नहीं। तुमने अर्थ समझा? बच्चे समझते हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? बाबा पूछते हैं, प्यार किस में? आत्मा में या शरीर में? अब बाबा सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए। आत्मा ही बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। इसलिए बाबा
कहते कि अभी बाप को बुलाया ही इसलिए कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। तब युक्ति क्या है? याद। तो बाबा कहते अभी बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाप द्वारा और बाप की याद से, योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। बाबा कहते कोई आत्मा का मैल पानी के स्नान से तो धुल ना सके। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं, क्योंकि मैल तो किसको? आत्मा को लगा हुआ है, और वो मैल कोई पानी से व मिट्टी से साफ होने वाला नहीं। बाबा कहते आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है। हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कहते निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। बाबा कहते निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है। कौन से पुरुषार्थ में? याद में। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी? बाबा कहते माया रुस्तम है तो वो कच्चे से क्या लड़ेगी? आप रुस्तम तो माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। बाबा कहते जो उस उस्ताद को जानते हैं तो पुरुषार्थ भी खुद करते हैं और सर्विस भी खूब करते। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब सतयुग में सुख शांति थी तो किनका? इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब फिर और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। आज से 5000 वर्ष हुए। ये बात कब की है? आज से 5000 वर्ष पहले, जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चक्र रिपीट तो होगा। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट होती जाती है।
कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। कब इनका राज्य था। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर से बनना है। थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सत्युग त्रेता में भक्ति थोड़े ही होगी। बाबा कहते जब ज्ञान की प्रारब्ध मिल गई तो वहां भक्ति थोड़े ही होगी। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। ये भी आगे थोड़े ही पता था। बाबा कहते तुम पहले थोड़े ही जानते थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कितना ऊंच पद और पढ़ाई कितनी सहज। लक्ष्मी नारायण पद कितना ऊंचा और बाबा कहते पढ़ाई देखो कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। चक्र लगाएंगे फिर वापस। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। सूक्ष्म वतन में मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी, टॉकी तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र, सतयुग से लेकर अब तक का सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते यही औना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाबा समझाते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भले संभालो परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते हुए बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ, पिलाओ, स्नान कराओ। बाबा कहते जो भी तुम्हारे कार्य है वो करो। बुद्धि में बाबा की याद हो, क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे याद करो। यह पार्ट भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद फिर चलेगा। जो आज है सो फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाबा कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो जिससे इतनी प्राप्ति होती। बाबा कहते अपने से पूछो
तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो? बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, एक ही दवाई से सब मर्ज खत्म। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा भी तुम्हें एक बाबा की याद, ये अच्छी एक राय देते हैं। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से, याद से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। आधा कल्प के लिए सब बीमारी, सब मर्ज खत्म हो जाएंगे। सिर्फ बाबा को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, क्योंकि जानते तो थे नहीं यथार्थ, तो इसलिए बाबा कहते भक्ति मार्ग में याद करते थे। अब बाप बैठ समझाते, तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे। कल्प पहले वाली स्मृति आती है कि हम बाबा आपके पास कल्प पहले भी आए थे। पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया। अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाबा कहते मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव, मुख्य बात यह है, बाबा को याद करो और राजाई को याद करो। अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, अंत का समय है। अब ये नाटक पूरा होता है और अब हम घर वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। ये समय है, बाप आए हैं सबको ही घर वापस ले जाने। जैसे वर वधू को लेने आते हैं ना, शादी होती तो वर क्या करते हैं, वधू को लेने आते हैं। तो ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, सजनी बहुत खुश होती है कि अब हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताओं को एक राम की, बाबा कहते तुम सब सीताएं हो फिर एक राम की। सब कौन है? बाबा कहते सजनी और शिव बाबा साजन। राम ही तुमको रावण की जेल से अब छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, क्योंकि यहां तो आत्मा रूपी सजनी रावण की कैद में थी। तो बाबा कहते बाप ही आकर के इस जेल से छुड़ाकर अब ले जाते हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। लिबरेटर एक है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया है, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे। ये लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड रूप है। ये भी और कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण
और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। बाबा कहते अभी तुम तो समझते हो राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है और लक्ष्मी नारायण माना ही विष्णु। अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर और हम कौन? मास्टर ज्ञान सागर। बाबा कहते तुम ज्ञान नदियां हो। ये तो बच्चों के ही नाम है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते, कितना भटकते, बहुत दान पुण्य आदि करते, समझते ये करने से पाप खत्म हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। बाबा कहते बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम भी कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं। कौन है हम? हम तो हैं राज योगी। पवित्र ग्रस्त आश्रम के थे, सतयुग में थे तब पवित्र ग्रस्त आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर ग्रस्त धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? बोलो इतने सब सन्यासी, बाबा कहते उन्हें बोलो कि इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है जो खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सन्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। उनको जानते हैं, अनुभव करते हैं। बाकी बाबा कहते ऐसे जानते हो कि इन आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते, हाँ बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को अभी पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहे हैं। शांति का सागर वही आकर शांति स्थापन करते हैं। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व में शांति हो जाएगी। विनाश होगा फिर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही ये बातें। दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हों। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व में शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं। जब सतयुग त्रेता था तो बाबा कहते तब भारत ही एक खंड था, आधा कल्प। बाद में ये और खंड हुए। अभी देखो कितने खंड हैं। अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं? ये तो कहते भगवान है, लेकिन वो कौन है और किस रूप में आते ये नहीं जानते। कृष्ण तो हो न सके, ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते। बाप तो मोस्ट बिलविड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं,
तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। इतना बड़ा कार्य है तो बाबा कहते प्रेरणा से तो नहीं होगा, आना तो होगा ना। तो बाप ही अभी आकर के पुरानी दुनिया का विनाश और स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। तुम जानते हो सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। जो थे अभी वह फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसा बनते हैं। तो नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था। शिव बाबा राज्य नहीं करते। शिव बाबा सतयुग में बाबा कहते मैं थोड़ी आता हूं सुख लेने, मैं तो तुम्हें राज्य देकर चला जाता हूं। भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। जो राज्य दिया था तुमने गवाया, अब फिर से बाबा वही राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो क्या कि इसने कम भक्ति की है। बाबा कहते पुरुषार्थ कम, तो जरूरी बात है भक्ति भी कम की है। ज्ञान जास्ती नहीं उठाते तो भक्ति भी जास्ती नहीं की। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बाबा कहते बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा ही नहीं, बुद्धि में बैठेगा नहीं। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। दिल शिकस्त नहीं हो जाना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। ये भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, खत्म। वह फिर मिलने का तो है नहीं। वह शरीर फिर तो मिलने का नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या। वही चीज फिर मिलेगी क्या। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो। तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहते अभी तुम समझकर अभी जमा कर रहे हो, इसलिए अभी तुम्हारा ही जमा होता है। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। दिया क्या? मुट्ठी चावल, और मिलता है भविष्य 21 जन्मों के लिए महल। कितना ब्याज देता है? तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं। फिर क्या? बाबा कहते ऐसे भी नहीं, अंत में आकर कहेंगे जमा करो। जब कहाँ नहीं चल रहा तो उस समय कहें बाबा अब जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? जब उसको सफल ही नहीं करने का समय है, यूज करने का समय नहीं, तो बाबा कहते ऐसे समय पर लाकर कहे कि बाबा इसे सफल करो। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े। इसलिए बाबा कहते अंत में आओगे और दो। बाबा कहते इतना अनाड़ी व्यापारी नहीं हो जो अंत में लेकर के उसे फिर भर कर दूं। ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले
21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, लेकिन कब? जब अभी समय पर अपना सफल करते हैं। बाबा कहते हैं कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं, जो लेता हूं क्या? मुट्ठी चावल, और देता क्या हूं? भविष्य 21 जन्मों के लिए महल। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई कि लेकिन उसके लिए सिर्फ मेरा बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। इतना बाबा को आकर के निश्चय से कहते बाबा हम आए हैं राजाई लेने, वो भी सूर्यवंशी में। तो बाबा क्या कहते? अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। बाबा तो और खुश होते। बाबा कहते अच्छा है, जब इतना दृढ़ निश्चय है, पक्का है, तो बाबा कहते तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। बाबा कहते इस ग्रस्त व्यवहार में रहते पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते, जो भी जिम्मेवारी है, कार्य व्यवहार, बाबा कहते सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। अब है आज का वरदान। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पार्ट है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। बाबा ने कहा जब तक स्थापना का पार्ट है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो,
लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। तो आज का वरदान, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। अब है आज का स्लोगन, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे, ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। हर रोज सकारे जगाता है, कोई चुप कैसे आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। हर रोज सकारे जगाता है, कोई चुप कैसे आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। कोई लाख सुनाए, कोई कुछ भी बताए, वो बयां किया नहीं जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकार